हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर सेट्स का रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे कर रहे थे। इसको सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क के लिए दिया गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको पूरा कर लिया होगा। जिसने फर्स्ट पार्ट अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए। अब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, और उसके बाद स्क्वायर से सर्कल से इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है ए इंटरसेक्शन, यानी ये सेट ए हो गया अगर, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, ये सेट बी, ये सेट सी। तो उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए को छोड़ के, इस सेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। लेकिन इंटरसेक्शन इसका करना है ए कॉम्प्लीमेंट का किसके साथ, सी माइनस बी के साथ, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तो होगा नहीं, बाकी यूनिवर्सल सेट है। अब इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है को बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये बताइए, सी माइनस बी क्या होगा। सी माइनस बी होगा बच्चों, ये देख पा रहे हैं, सिर्फ ये, है ना, सी माइनस बी। अब इसमें हमने जो ए का कॉमन पोर्शन है वो भी इंक्लूड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है। इसका हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, इसका इंटरसेक्शन इस चीज के साथ है, ठीक है। इसीलिए ऐसे हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, है ना। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यूनियन बताना है। सेट ए, इसके एलिमेंट्स देख लीजिए, ए ई आई ओ यू। एंड सेट बी हो गया, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी। अब अगर यूनियन बताना है, यानी ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू यूनियन बी के एलिमेंट्स ए बी सी, और इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए बी सी ई आई ओ यू। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसकी। सेकेंड पार्ट भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। नोट कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट है ए। सेट ए के एलिमेंट 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। यूनियन निकालना है ना, ए यूनियन बी, यानी ये एलिमेंट 1 3 5 का यूनियन होगा 1 2 3 से। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब यूनियन करना है तो एक रिपीट नहीं करेंगे, बाकी दोनों के एलिमेंट्स जरूर लिखेंगे, 1 2 3 और 5, ये आ जाएगा इसका यूनियन, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया सबने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए, 3 5 7 9 11।
सेट बी के एलिमेंट्स भी लिखेंगे 7, 9, 11, 13। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन होगा 7, 9, 11, 13। तो इसमें क्या करेंगे, इस केस में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे सिर्फ वही आएंगे दोनों में। तो कॉमन क्या क्या है, 7, 9, 11, बस यही कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, इसी को लिख देंगे। अब इसी के साथ हम वेन डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। एलिमेंट्स लिख के देखेंगे इनके। सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 3, 5, ठीक है, 3, 5, ये हो गया 7, 9, 11, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 7, 9, 11 तो है ही ऑलरेडी, एक 13 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं इस पोर्शन में, ये रहे, है ना। तो बस ये जो शेडेड है ना ग्रीन कलर से पोर्शन, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। हमने यहाँ पे शो कर दिया है इसको, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब, ठीक है। यहां से ये तो हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस, इसको नोट कीजिए और इसको सॉल्व करें। क्या बोला गया है, लेट a इज इक्वल टू x such that x is a natural number and b is equal to x such that x is an even natural number, find a intersection b। नोट कीजिए इसको, फिर सॉल्व करें। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो सेट ए है, देखिए उसमें क्या क्या है। सेट ए के लिए बोला गया है x such that x is a natural number। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब जहां पे सेट बी की बात आती है, इसमें बोला गया है x says that x is an even natural number। तो इस केस में क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहां से एक बात पता चलती है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, 4, 6, 8, है ना, यही आएंगे। तो ये किसके बराबर है, ये सेट बी के बराबर हो जाएगा, है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। तो अगला सवाल देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 18। 17 तो हम कर चुके हैं। सबसे पहले जो ये सेट दिए गए हैं इनको समझते हैं। सेट ए बोला गया है एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि एक्स नेचुरल नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
अब अगर अगले सेट की बात करते हैं, सेट बी, तो इसमें बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, और जहां पे n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे सेम बात बोली गई है, बस एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई है कि x क्या है, 2n के बराबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 2n कितना हो गया, n जैसे 1 है तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 एंड सो ऑन। तो 2 4 6 8 10 एंड। अब अगला देखिए, एलिमेंट इसके क्या होंगे, सी के, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस केस में आपके ओड नेचुरल नंबर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, चलिए यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, है ना। अगला देखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, फिर 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। बन रहे हैं ना ओड नेचुरल नंबर, 7 9 एंड सो ऑन। अब फाइनली जो सेट डी है उसके लिए देखिए क्या बोला गया है, x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, है ना, यही होते हैं। तो अब ये 4 पार्ट दिए गए हैं, इंटरसेक्शन इसमें फाइंड आउट करना है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। तो ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर, बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, है ना। तो जो बी के एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे, है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे, फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो इस केस में क्या आ जाएगा, यही आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्या है ये सेट बी हो गया, है ना। तो इसी तरह से सेकंड में देखिए क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की अगर बात करें तो सेट ए तो ये रहा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्या आ जाएगा, यही आएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यानी ये सेट सी के इक्वल। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है हमसे, बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करता हूं, इसका मतलब बी क्या हो गया, 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो देखिए इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं लास्ट फोर्थ पार्ट की बात करता हूं, तो देखिए क्या बोला गया है, बी इंटरसेक्शन डी, डी क्या है, नेचुरल प्राइम नंबर्स है। तो बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, बी क्या हो गया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन डी 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को
ये एलिमेंट मिलेगा कॉमन इन दोनों में, क्योंकि जो 2 है सिर्फ वही इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स में, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, नोट करेंगे। किसी को कुछ अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इनको नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इनको घर पे भी एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।